साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिल रहे आरक्षण पर राजनीतिक घमासान और आए दिन कोर्ट कचहरी में बहस होना आम बात सी हो गई है। मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग को 2019 में आरक्षण देकर एक नई बहस छेड़ दी है। और बहस हो भी क्यों ना, 10% आरक्षण उन चंद लोगों को दे दिया गया जिनकी पूरी आबादी ही महज 10% के आसपास है। हालांकि सही आबादी का अनुमान लगाना तब तक मुश्किल है जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती। हालांकि मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में फिलहाल नहीं दिख रही। अब बात करते हैं राजनीतिक आरक्षण पर। भारत में राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था संविधान में है। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में सीटों को आरक्षित करते हैं। यह व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और दलितों के हितों का गला घोटने के लिए आमरण अनशन पर बैठे गांधी के बीच 24 सितंबर 1932 में यरवदा जेल में हुई थी। इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 32 लोगों के हस्ताक्षर से पूरा हुआ था। लेकिन बाबा साहब द्वारा मांगे गए पृथक निर्वाचन के बदले में यह एक छोटी सी व्यवस्था थी। इसको समझने के लिए आपको एक सच्ची घटना का जिक्र करना जरूरी है। घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई की तहसील बिलग्राम के छोटे से ग्राम सभा विषमपुर की है। इस ग्राम सभा में कुल 823 मतदाता थे, जिनमें से 172 मतदाता अनुसूचित जाति के, 626 पिछड़ा वर्ग के और 25 सामान्य वर्ग के मतदाता थे। मतदाताओं की जातिगत संख्या से देखा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग के मतदाता ही निर्णायक है, क्योंकि इनकी संख्या सबसे अधिक है। इस सीट पर कुल 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। सभी अनुसूचित जाति के थे, चूंकि सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित थी। 9 उम्मीदवारों में से 2 मुख्य उम्मीदवार थे, 2 डमी उम्मीदवार थे और शेष 5 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें आम बोलचाल में वोट कटवा उम्मीदवार कहते हैं। हालांकि इनका कोई वजूद नहीं होता है, ये कभी भी कहीं भी पाला बदल लेते हैं। मुख्य 2 उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार वीर सिंह ऐसा था जो एक शिक्षित और सम्मानजनक सफल परिवार से था। अनुसूचित जाति के समाज की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक स्थिति एवं आरक्षण से भली भांति परिचित था। यह परिवार अनुसूचित जाति के साथ साथ संपूर्ण ग्राम सभा के लोगों में अच्छी पकड़ और सम्मान के साथ, परंतु राजनीति से दूर जीवन व्यतीत करने वाला परिवार था। दूसरा उम्मीदवार राजपाल शिक्षा के मामले में सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन वाला था। समाज में कोई खास पकड़ नहीं। अपने परिवार के वोट छोड़कर, उसके समाज के कुछ चंद वोटों को छोड़कर उसकी झोली में और वो कोई वोट नहीं था। लेकिन उसके साथ अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के विरोध में पिछड़ा वर्ग का एक दबंग, शिक्षित, सफल व्यक्ति था, जिसे चाहिए था एक ऐसा चमचा जो किसी की पकी पकाई खिचड़ी में काला नमक छिड़क सके। अब क्या था, जो लड़ाई सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के बीच में होनी थी, वो लड़ाई अब बदल चुकी थी। अब लड़ाई वीर सिंह बनाम राजपाल न होकर वीर सिंह बनाम दबंग पिछड़ा व्यक्ति के उम्मीदवार की हो गई थी। रिजल्ट अभी भी साफ हो गया था। जातिगत वोटों के समीकरण से आसानी से समझा जा सकता था कौन सा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। हुआ भी ऐसा ही। चुनाव में वीर सिंह को कुल पड़े 708 वोटों में से 286 वोट मिले, 40%। वही रामपाल एवं पार्टी को 337 वोट मिले, यानी 47%। इसके अलावा 76 वोट रद्द हुए, जो कि अशिक्षा, अनपढ़, नासमझ लोगों के वोट होने चाहिए। यदि ये वोट वैध होते तो शायद चुनाव का परिणाम बदल सकता था। इस उदाहरण से आप पूरी तरह समझ चुके होंगे कि आरक्षण व्यवस्था राजनीति में आरक्षित लोगों को कितना लाभ पहुंचा पाती है। यह आरक्षण सिर्फ दिखावा है और चमचों को चुनाव जिता रहा है। अगर पूना पैक्ट न होता और गांधी ने बाबा साहब की पृथक निर्वाचक मंडल की मांग मान ली होती तो देश की तस्वीर पूरी तरह बदल गई होती। मसलन अगर आरक्षण की जगह पृथक निर्वाचन लागू हुआ होता तो ऊपर वाले उदाहरण में वीर सिंह को हराना असंभव होता, क्योंकि इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए वोट देने का हक भी सिर्फ अनुसूचित जाति के ही लोगों को होता।
इसमें आरक्षित सीट के आरक्षण का गणित बिगाड़ने वालों को दखल देने का कोई अधिकार नहीं होता और इस तरह एक हकदार को उसका असली हक मिल पाता। दिन रात आरक्षण का विरोध करने वालों को यह कहानी सुननी चाहिए, तभी जाकर उन्हें समझ आएगा कि बाबा साहब ने अपने लोगों को और सवर्ण हिंदू लोगों के बीच कितना बड़ा समझौता किया था। बाबा साहब ने पूना पैक्ट का समझौता रोते हुए बेमन से किया था। उन्हें पता था कि ये उनके जीवन का सबसे दुखद समझौता है। बहुजन समाज के बड़े नेता, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम ने पूना पैक्ट के बाद के युग को चमचा युग कहा। इस समझौते ने दलितों को राजनीतिक हथियार बना दिया, जिसके बाद हुआ ये कि हर राजनीतिक पार्टी दलितों के हिमायती बनने का दिखावा करते फिरते हैं। संयुक्त निर्वाचन ने वास्तविक दलितों को हराकर हिंदू जाति के संगठनों को एजेंट बना दिया और सिर्फ उन दलितों की चुनावी जीत को पक्का किया जो इन हिंदूवादी संगठन के हिस्से थे। ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था से लड़ने वाले दलितों के वास्तविक और स्वतंत्र नेतृत्व को पूरी तरह से बर्बाद करके समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक आदर्श समाज के सामने बाधा खड़ी कर दी। इस प्रकार आरक्षित सीट पर चुनाव चुनकर आने वाले तथाकथित चमचा नेता अनुसूचित जातियों, जनजातियों के पक्ष में बोलने के लिए मुंह खोलना तो दूर, सर भी नहीं उठा पाते। चाहे कितना भी अत्याचार इन जातियों के साथ हो रहा हो, चाहे कोई भी कानून इनके खिलाफ पारित किए जा रहे हो, पर इन चमचों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ चमचागिरी करनी आती है। जय भीम, जय संविधान।